जय जोहर संगवारी हो। मैं हूं नवीन और आप मन देखा था न्यूज़ 36 के हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर साहब में आज हम आप मतलब मिलवाबो आहार विशेषज्ञ मतलब खान पान विशेषज्ञ श्री टिकेंद्र वर्मा जी ले जैन बताई कि हम अपन खान पान और जो रोज जो खाना खाता नहीं आहार विहार में परिवर्तन करके कैसे अपन आप मतलब स्वस्थ रख सकथन। का हमला खाना चाहिए, का खाए से हमारे शरीर में का पे प्रकार के रिएक्शन होते, अब कैसे खाने की वजह से ही हमार स्वस्थ शरीर ला पा सकथन। यही सब जानकारी पर आज हमारे संग जुड़ा थे आहार विशेषज्ञ डॉक्टर टिकेंद्र वर्मा जी। जय जोहार टिकेंद्र जी, आप मन के हमारे न्यूज़ 36 में बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार नवीन भाई, सबो श्रोता मल्ला मोर नमस्कार, जय जोहार। तो जैसे कि आप मन एक आहार ला लेके काम करता, आहार से जो शरीर में प्रभाव पड़ते जो भी हम खातन, तो कौन कौन प्रकार से आहार से कौन कौन प्रकार के शरीर में प्रभाव पड़ते। एक बारे में सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँ कि जौन प्राकृतिक खान पान पहले के समय में रही से ओकर से हमार पुरखा मन कितना बढ़िया स्वस्थ बीता है। आज के जो दिनचर्या में तरह तरह के जो चीज़ है, जो पैक्ड खाना है और अन्य प्रकार के शुगर के सेवन है, अलग अलग चीज़ मन के सेवन जो होते हैं मन आज प्राकृतिक खान पान से मन बहुत दूर हो गए हैं। ओकर वजह से ही सारे शरीर में समस्या आते। तो हमार इलाज के जो आधार है तेने बहुत ही आदिकाल से चले हुए चिकित्सा हरे, जिनमें हमन हाँ सिर्फ प्राकृतिक चीज़ जो प्रकृति माता हमारा देते, जैसे फल सब्जी है, कच्चा सब्जी है और घर के मसाला है, एक माध्यम से हमन छोटे से छोटे सर्दी खांसी बुखार से लेके बड़े से बड़े बीपी शुगर कैंसर रोग ये मतलब ही हमन ठीक करते। तो खान पान ही ये चीज़ के आधार एला आप मतलब बताना चाहूँ। हमन अपन घर में कोनो हमारे बाबा डोकरा बाबा मतलब पूछबो कि जेमन हाँ 70-80 साल के 90 साल के जन है डोकरा बाबा ते पूछबो कि तुमन अपन बचपन में तुहर गांव में दवाई सूजी रहीस कागा, तब हमारा जवाब मिली कि बचपन में वो गांव मन में दवाई सूजी रहबे नहीं कर रही से। करीब की 30-40 साल पहले ये सब चीज़ रहबे नहीं कर रही से, कोई दवाई केमिकल के दवाई नहीं, कोई सूजी नहीं, कुछ नहीं। तो एक मतलब ये नहीं है कि वो बीमार नहीं होत रही से, मगर वो मन यही प्राकृतिक खान पान से वो मन छोटे से लेके बड़े बड़े बीमारी लोग ठीक कर लेते रही से अच्छा खान पान से। तो वही चिकित्सा ऊपर आधारित हमारी चिकित्सा है, आहार चिकित्सा। और ये चिकित्सा ला जैसे आप लोग बताएं सदियों से चले आते थे। आपके दवाई गोटी मन तो अभी अभी आए है, आपके अन्य आयुर्वेदिक दवाई समय से है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा सबसे पहली से पुराना चिकित्सा है। तो डोकरा मतलब पूछबो बाबा मतलब तो बताए कि हमन तो बुखार उखार रही तो हमन धनिया पत्ता खा लेते रहे, तेव कहीं मौसम्बी के रस खा लेते रहे, पी लेते रहे। ऐसे ऐसे जो गौखरा दवाई का थे यही आहार का आधार है, जिनमें आप ला कोनो प्रकार के ब्लड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ला कोनो केमिकल के दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कोनो सूजी लगा की जरूरत नहीं है। आप लोग प्राकृतिक खान पान ही आप लोग ठीक कर सकते हैं और हमन करत है बन। तो यही विषय में आज चर्चा करबो। आप मन हाँ ये स्टूडियो में आपके मौका दे हो, निश्चित तौर पे धन्यवाद। टिकेंद्र जी आप मन जैसे बता था कि हमारे जो पुरखा मरीज से या हमारे जो सियान मरीज से तेन मन प्राकृतिक रूप से ही उपचार करे अपन जो भी बीमारी के। आप मन ये विषय में लेके का काम करा था, मतलब कैसे होना चाहिए एक व्यक्ति के आहार बहना ले लेके भिन्या मझनिया संझा वो पर मतलब उमा कौन कौन से आहार शामिल करना चाहिए। जैसे बीमारी ला देखा तो जैसे आप मन कहा था कि ब्लड प्रेशर के भी आहार से ठीक हो सकते जो रोज हमन खान पान करथन। आप मन कहा कि कैंसर जैसे घातक बीमारी से सिर्फ खान पान या जो हम खाना खाथन ओकर ऊपर ध्यान दिया जाए, व्यवस्थित तरीके से ध्यान दिया जाए तो वो ठीक हो सकते। तो थोड़ा विस्तार से जानना चाहूँ। जैसे मान लीजिए कोनो हमारे दो दर्शक मन देखा थे ब्लड प्रेशर के मरीज से, तो ब्लड प्रेशर कम करे बर ओकर खान पान कैसे होना चाहिए ताकि वो ब्लड प्रेशर से निजात पा जाए और जो एलोपैथी दवाई है ओकरों से निजात पा जाए। तो जैसे ब्लड प्रेशर है ओकर बर का खान पान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे पहली जो आप खान पान के बारे में पूछो तो हम पहला मूल मंत्र जो हमन हमान के चलतन तो हमार थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँ। मैं डॉक्टर विश्व राय चौधरी सर के जो मार्गदर्शन में हमन हाँ पूरा 800 जन की टीम हन,
जे मन हा ई खान पान से हर प्रकार के बीमारी ठीक करथन। करीब आज जो ये कोरोना तिकोना के सब जो समस्या चलत ओला भी हमन 60,000 मरीज मतलब ठीक करे हैं खान पान से। तो हमर वह सर जी है पूरा विश्व में नोन है ये खान पान के चिकित्सक है विश्वपुरा चौधरी सर जी। तो हमन है खान पान के सबसे मूल आधार है DIP डाइट। ये DIP डाइट वो नाम दे है पे के खाना ला जिन्हें हर किसी व्यक्ति ला एला पालन करना चाहिए, जितना करी उतना अच्छा है। और ये डाइट के माध्यम से हमन कतनो कोनो बीमारी रहे वो बीमारी तुरंत ठीक करे के काम चालू कर देते हैं डाइट में रहो। तो एक डाइट के पहला मंत्र है कि जैसे आपके वजन है 60 किलो है तो कम से कम 60 किलो में आप 10 से गुना करके 600 ग्राम आपला सुबह 10-12 बजे तक फल खाना। कोई भी 3 से 4 प्रकार के फल है ना, 2-3 प्रकार के फल है तो भी चल ही है ना। मात्रा कम से कम 600 ग्राम हम बोलते हैं। अगर 60 किलो का आदमी था, अगर 80 किलो का आदमी है तो 800 ग्राम। तो सुबह 12 बजे तक फल के सेवन करना है। 2 से 3 प्रकार के फल, केला है, सेब है, जो भी मौसमी फल मिलते हैं, संतरा है ना, अनार है, मौसम्बी है, कुछ भी हो। तो ये करीब 60 किलो का आदमी ला 600 ग्राम फल आधा किलो के आसपास लेना है सुबह 12 बजे तक। ओकर बाद ओला जब दोपहर के खाना खाही तो उनमें लेना है वाला सलाद के आइटम, जिनमें है भाई टमाटर है, खीरा है, मूली है, गाजर है ना, प्याज मिर्ची जो मिलाना है हमन वो सब ले सकते हैं। कच्चा तब बोला कच्चा करीब 1 पाव, लगभग 250-300 ग्राम 1 पाव करीब सलाद हमन ला काट के रखना है। नमक नहीं मिला हो ज़्यादा अच्छा है, नमक से फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। तो वो जो 1 पाव जो हमारा सलाद रही तेला पहले आप लोग ख़त्म करना है। और ख़त्म करे के बाद आप लोग घर में जो बने खाना शाकाहारी खाना वो ला खाना है। सेम चीज़ आप लोग रात के खाना भी करना है। पहले आप लोग 1 पाव सलाद, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली के सलाद ख़त्म करना है। वो प्लेट ला ख़त्म करे के बाद आप लोग पूरा ख़त्म होने के बाद आप लोग घर के जो खाना बने हैं तेला खाना है रात में। यह हर हमारे DIP डाइट, जिनमें हम लोग जो सुबेरे खाना है फल, दोपहर में सलाद और घर के खाना, रात को घर के खाना, ये एक डाइट है। ये ला हम लोग फॉलो करना है। एक बाद में छोड़ना काला है। तो छोड़ना काला है तो हम जानवर से कोई भी प्रोटीन, दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर और मांस, कोई प्रकार के मांस है, अंडा है, ये ला हम एक सलाह देथन। तो ये ला अपना बंद कर दो कोई प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स और मांस मछली मतलब। तो आपके शरीर में जो एनिमल प्रोटीन है तेन कम हो ही खत्म हो ही और शरीर अच्छा आरोग्य मिल ही। एक बाद है दूसरा पैक्ड सामान, जो भी रिफाइंड पैक्ड सामान में से अपन खाते ना, चिप्स, कुरकुरे, आजकल लड़का मन चॉकलेट खाते बड़े और चिप्स आप जेन लेकर देखते हैं कुरकुरे खाते पे। तो ये जो पैक्ड सामान है तेमल हम बोलते हैं मृत भोजन। ये मन जीवित भोजन नो है। जीवित भोजन कहा है हमारे फल सब्जी मन जीवित, जिसमें प्राण है, जिसमें लाइव एंजाइम्स रहते। ये एंजाइम्स हमारे शरीर में जादू करते और ये मन हमारे शरीर ला अच्छा बनाते। तो आप लोग ये पैक्ड फूड छोड़ना है और एनिमल प्रोटीन छोड़ना है, ये तो दूध, दही, घी, मक्खन और मांस बोले हम। तो ये जो चीज़ मैं आप लोग बताऊँ है बोलते हैं हम पूरा DIP डाइट बोलते हैं। ये डाइट में अगर कोनो व्यक्ति रही 3 दिन से होकर कोनो भी शरीर में समस्या रहे, कोनो भी प्रकार का समस्या, वो समस्या ठीक हो चालू हो जाती है ना। एक बाद बीमारी टू बीमारी हमन और अलग चेंज करथन, लेकिन ये कॉमन डाइट है जो हमारे सबसे ज़्यादा बीमारी मन में ये कॉमन रखे डाइट है। और एक अलावा और कुछ मसाला वसाला लगते तो अलग अलग बीमारी हिसाब से अलग अलग देता हम। तो जैसे अपन बताया कि एक आदर्श खाना पर DIP जो अपन बताया कि जो भिंडिया, मछलियाँ और शाम के जो खाना है ऊपर शामिल करे जा सके। मगर हम देखते कि कई एक घर में देखते अमूमन फ्रिज वाला खाना खाते, मतलब फ्रिज में रख देते, सवेरे सब्जी बना दिए है, दोपहर को भी वही खाते, फिर बचे है तो फ्रिज में रख दिए, दूसरे दिन भी अगर उपयोग करना है तो फ्रिज में रखे हुए सामान का उपयोग करते। तो का जो पुराना बासी खाना है भले वो शुद्ध शाकाहारी हो, वो फायदा पहुँचाते हैं कि अवॉइड करना चाहिए 1 दिन 2 दिन पुराना खाना ला? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आप बहुत अच्छा बात बताओ। ये जो खाना जो पके हुए खाना है, एक तो हमन आप लोग बताना चाहूँ जो पके हुए खाना ला हमन पहली बात रिकमेंड बहुत कम करथन। और कई ठीक इलाज में तो जो पके हुए खाना जो आप लोग बोले हो, सलाद के बाद जो पके हुए खाना है ओला हमन कुछ समय के लिए बंद भी करा देथन।
2-3 हफ्ता के लिए। तो खाना ऑलरेडी हम मतलब ज़्यादा बेनिफिट नहीं देवे, हम मतलब बेनिफिट देते सिर्फ कच्चा खाना, जैसे कच्चा फल है, कच्चा सब्जी है, सलाद है, यही मन हम मतलब बेनिफिट देते। आप मन सोक्ड पीनट खा सकते हो जो काजू बादाम ला 8 घंटा भिगो के, तो ये मन है प्राकृतिक खाना है। लेकिन जैसे ही आप बोला कुकर में या बर्तन में पकाता हो, पकाए के बाद वो खाना में न्यूट्रिशन तो रहते, विटामिन रहते, मगर ओकर लाइव एंजाइम्स मन है मर देते, है ना। तो ओकर से हम लोग डिस्करेज करते ऑलरेडी। लेकिन अगर बनात भी हो तो खाना तो पहली हमारा सलाद ला खाओ दोपहर और रात के खाना में, वो सलाद के बाद अभी खाओ। मगर ओला खा था तुरंत तब ठीक है भाई, वो कुछ समय तक के 3-4 घंटा तक के, ओकर बाद वो भोजन है तामसिक हो जाते। तो फ्रिज के खाना ला खाए बिल्कुल हम रिकमेंडेशन नहीं दें, आप लोग ताज़ा ही खाना चाहिए, और वो भी हमारे सलाद पहली खाए के बाद। तो वो सलाद से आपके पेट में जो मसल एक लेयर बनते और प्रॉपर एसिड बेसिक के बैलेंस बनते, ओकर बाद आप पके हुए खाना खाओ तब वो चल दे। लेकिन वो कई घंटा रखे हुए खाना रात के रखे सवेरे खाते हैं, सवेरे के शाम के, वो तो बिल्कुल हमारा अवॉइड करना। मतलब बासी खाना ऊपर से फ्रिज में रखे हुए बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नुकसानदायक है। हाँ, बासी ला एक बार बोले ना आप, तो बासी के बारे में बताना चाहूँ, जिसे हमारे सियान मन बासी वासी खावा है, नून बासी खावा है ना, या जो गोंदली बासी खावा है, ते ना बहुत अच्छा चीज़ है। का है वो प्राकृतिक तरीके से भिगोए हुए बासी है ना, वो है अनाज ला भिगोथन। तो अनाज ला जब हम रात में पका के भिगोथन तो उनमें फर्मेंटेशन होते, माने उनमें गुड बैक्टीरिया जो बोलथन ते मन आते रात में, और वो गुड बैक्टीरिया की वजह से आप देखे हुए बासी थोड़ा खट्टापन आए थे अगले दिन। तो ये जो खट्टापन आते तेन हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। तो बासी अनाज के है वो बिल्कुल रिकमेंड करते हैं आप मन। हाँ, ये हमारे जो चावल के बासी वो तो खाते हैं हमन। हाँ, साथ ही साथ मिलेट के बासी आते हैं। मिलेट में खेती भी करता हूँ, मिलेट के भी 4 प्रकार के कोदो कुटकी कांगनी सावा मिलेट के, तो एला हमन आज छो मोटा अनाज बोलते हैं। तो आप मन ये जो कोदो कुटकी कांगनी छोटे कांगनी एकर जो बासी बना हो रात में, एकर कोदो के प्रक्रिया है, एला बोलते खमीर बोलते। तो एला 8 घंटा भिगोना है, भिगो के बाद बनाना है और मिलेट बन के ओला रात भर फिर रखना है। ओला आप उपयोग करो मिट्टी के बर्तन में, भाई मिट्टी के बर्तन में। तो ओला अगर ओकर बासी खाओ तो वो अच्छा बात है। तो बासी भोजन में सिर्फ अनाज के बासी मन है फायदेमंद है, और वो भी 8 घंटा रखे बासी बना के। बट सब्जी मतलब बिल्कुल रिकमेंड नहीं करें कि आप जो पके हुए मसालादार सब्जी जेला वो हर फर्मेंटेशन नहीं कर सका, बासी मन में फर्मेंटेशन होते हैं जो गुड बैक्टीरिया आते हैं। निश्चित तौर पे मिट्टी के बढ़िया बात बताए। जो हम छत्तीसगढ़ में जो सियान मन बासी खाए वो निश्चित तौर पे फायदेमंद है। कई रिसर्च भी हुए हैं बासी के ऊपर कि जो बासी खाते हैं कई प्रकार के ब्लड प्रेशर भी कम करते हैं, और साथ ही साथ कई अन्य बीमारी भी फायदेमंद है। ठीक है जी, हम एक चीज़ और जानना चाहूँ, आजकल हर घर में ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज आप मतलब देखे ला मिलत वही हर घरे घर फैल गए हैं। तरह तरह के चिकित्सा भी आ गए हैं, शुगर कम करे के कई जन दावा करते, ढेरों दवाई है, ब्लड प्रेशर के ढेरों दवाई है। फिर आप मन के आहार जो खान पान चिकित्सा है तेमा का शुगर और ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण पाए जा सकते सिर्फ खान पान के आधार पर? अगर हाँ तो कैसे डाइट होना चाहिए एक शुगर पेशेंट पर? काबर के शुगर पेशेंट ला कई खाना खाए के अवॉइड रही, मीठा नहीं खाना है, कांदा वाला नहीं खाना है। तो एक शुगर पेशेंट पर आप मन के पास का चिकित्सा है एला लेके? बिल्कुल, तो एकर बारे में ही एक मिथक टाइप के फैलाए गए हैं कि ये शुगर पेशेंट है तो आप फल नहीं खाना है, आप कोई प्रकार का फल नहीं खाना है, या जैसे कांदा आप बोले थे नहीं खाना है। तो ये हर मिथक के बाद है। ये मन एकर जगह में हमन है बिल्कुल रिकमेंड करते हैं यही DIP डाइट ला जाए। आप लोग बताओ 60 किलो का आदमी 600 ग्राम फल खाना है, ओकर बाद वो सलाद खाना है, ओकर बाद घर के खाना खाना है, फिर रात में सलाद खाना है, एक पाव फिर घर के खाना खाना है ना। और एनिमल प्रोटीन छोड़ना है, दूध दही पनीर मांस छोड़ना है, और पैक मान जाए तल छोड़ना, चिप्स कुरकुरे। यही डाइट हर ये शुगर के डाइट है ना। इनमें कुछ खास जो हमन हा देवन तेन है वो अलग बात है, मगर मेन जो डाइट ही हरे एला भी हमन फॉलो करके शुगर के व्यक्ति है अपन आप तरफ जा सकते। 3 दिन में हमारे डाइट के हिसाब है कि 3 दिन में हमन शुगर के हेल्थ कंट्रोल कर सकते हैं। एक नियमित मेजरमेंट में हम ला सकते हैं हमारे शरीर है। तो ये फल नहीं खाना है ये है वो सही बात नहीं है। कर शुगर के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल फल मन हमारे शरीर के सहायता करते,
कोई भी समस्या ठीक करे बर, नियंत्रित करे बर उमें फ्रुक्टोज ग्लूकोज रहते, मगर हमार बॉडी जानत है कि का चीज़ रखना है, का चीज़ निकालना है ना। उल्टा जो केमिकल के दवाई है वो हाँ आपके शुगर ला नियंत्रित नहीं करे, वो ब्लड के शुगर जो है वो बढ़े हुए है, वो नियंत्रित करे जगह में क्या करते, छिपा देते है ना, आपे के शरीर में वो छिपा देते, नियंत्रित नहीं करे। काबर वो केमिकल है, केमिकल दवाई है जाके शुगर ला अलग अलग हमारे आर्टरीज के में छिपा देते वाला। तो जब रीडिंग आते तो रीडिंग कम आते है ना, तो ब्लड में जो घूमने वाला शुगर है वो कम होते, वहाँ से निकल जाते, मगर वो कहाँ जाते, शरीर से बाहर तो निकले नहीं, तो बोला छिपा दी जाते केमिकल के दवाई में। तो अल्टीमेटली वो आप फायदा नहीं करते, वो आप दूरगामी नुकसान पहुँचाते भाई। वो केमिकल के दवाई मन के ही ये समस्या है। हमार लीवर के बारे में बताना चाहूँ, हमार लीवर है बनाए गए हैं, जैसे हमार माता हमार जन्म दे है तब से प्राकृतिक खान पान के लिए बनाए गए हैं, और जैसे ही दवाई वो लीवर में जाते तो दवाई लोग खुद नहीं पहचान के खुद दवाई से लड़ाई करते, तभी डॉक्टर मन हाँ ज़्यादा MG के दवाई देते, कबो बोली 100 को 500 MG की दवाई, काबर की लीवर है खुदे वो दवाई पहले फेंके के प्रयास करते, काबर वो लोग पसंद नहीं करे थे। तो प्राकृतिक आहार से ये शुगर और एक समस्या में भी कंट्रोल करे जा सकते, और BP के मरीज भी कंट्रोल करे जा सकते, और प्रकृति ही सबसे फास्ट काम करते हैं। आप मन देखे हो, मैं अन्य पद्धति के बारे में तो बोले नहीं बोला था, मगर कि बहुत की पद्धति मन के इलाज स्लो जाते, स्लो होते, आप मन देखे हो कई प्रकार के आयुर्वेदिक में भी थोड़ा स्लो होते। तो प्राकृतिक जो खान पान हम जब चेंज करते हैं तो वो इलाज है बहुत ही फास्ट होते है ना। आप मन देखे हो कद को डॉक्टर मन परहेज ला बताए नहीं, परहेज के बारे में बात कहाँ होते, बस दवाई दे दी सब खाना है। तो परहेज आप मन सही से करो जो खान का, तो वहाँ से शरीर अपने आप ला ही ठीक करते बहुत तेजी से। ये ला हमारा समझना है। अभी हाल में हाँ बहुत बढ़िया बात बता था मन। जो शुगर ब्लड प्रेशर जैसे जो हमारी बीमारी समाज में फैले है, पूरा सिर्फ खान पान के जरिए और थोड़ा सा परहेज के जरिए हम नियंत्रण पा सकथन। अभी बेरा हो गए है छोटकी ब्रेक के बाद आप मन से आऊ जो शरीर के तमाम बीमारी है तेन में कैसे हमारे खान पान में फायदा पहुँचाते, कैसे खान पान में नियंत्रण के जरिए हम ओला दूर कर सकथन, तेकर ले के बात करबो। अभी हुआ थे छोटन ब्रेक के बेरा, ब्रेक के बाद आप मन से फिर मिलबो संगी हो। तब तक देखते रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़। ब्रेक के बाद स्वागत है संगवारी हो। ब्रेक में जाए से पहले हम बात करते हैं जो हम खान पान का है, हमारा जो आहार है ओला लेके बात करते हैं। आहार और खान पान के जरिए कैसे हम कई अपन शरीर के बीमारी ला भगा सकथन, कैसे दूर कर सकथन, परहेज करके खान पान में कैसे हम स्वस्थ रह सकथन, यही सब ला लेके हमारे संग आहार विशेषज्ञ टिकेंद्र वर्मा जी जुड़े रही सकते, बताते रही कैसे खान पान के जरिए ही कई बीमारी में हम नियंत्रण पा सकथन। हमारे संग फिर जुड़ गए हैं टिकेंद्र वर्मा जी। टिकेंद्र जी, हम जानना चाहो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में डेंगू के कहर देखे ला मिलत है कई इलाका में, संगे संग जो सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तेनो मौसम परिवर्तन के चलते देखे ला मिलत है। तो का डेंगू और सर्दी खांसी बुखार जैसे बीमारी में भी आहार जो अपन है, आहार जो चिकित्सा है वो कारगर है, अगर था तो कैसे उमर निजात पाए जा सकते है? बिल्कुल। तो नवीन जी, ये जो बीमारी है सबसे कॉमन बीमारी है सर्दी खांसी बुखार, और अभी सबसे ज़्यादा मरीज हमन हाँ यही में देखते हैं अपन, जिसमें व्यक्ति ला जैसे ही वायरस अटैक होते तो सर्दी खांसी बुखार, बदन दर्द होते, कमजोरी आते, ये सारा समस्या जब होते तो एकर इलाज भी मात्र प्राकृतिक तरीका से हमन करते हैं। लगभग एक दिन में ही बहुत अच्छा ओला असर पड़ते, एक दिन में ही सारा सिम्टम बन जाते। तो ये जाने के पहले मैं बताना चाहूँ एकर भूमिका का है कि जैसे ही हमारा वायरल अटैक होते, कोनो वायरस हमारे शरीर में घुसते तो हमार खुद बुखार पैदा करते, हमार खुद के ब्रेन है बुखार पैदा करते, वो वायरस ला मारे बर, डिसइंटीग्रेट करे बर। तो बुखार है हमार संगवारी हरे, वो ला हम समझतन दुश्मन समझ के बोलतन अरे बुखार आगे बुखार आगे, बुखार ठीक करना है, एक नाम से मन पैरासिटामोल ये सब दवाई खाए के चक्कर करता, और वो दवाई मन काय करते उनका बुखार खत्म करते थे, हमें लगते कि हम ठीक हो गए, मगर बात वैसा नहीं है। ये बुखार हमारे संगवारी, ये बुखार वायरस हमारे काम करते, और जैसे आप मैंने दवाई गोटी ये सब करे हो तो उल्टा बुखार तो खत्म होते, लेकिन वायरस का मौका मिल जाते और आगे बढ़े बर, तो वो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक से आगे वो हमारे चेस्ट में जाके वो सर्दी खांसी लो बढ़ा देते। तो आप मैं देखे हो कई जन आदमी बुखार ठीक होते बोलते
अब बुखार ठीक हो, बस बुखार तो ठीक हो गया लेकिन सर्दी खांसी बढ़ के बोलते। अब बुखार नहीं आता लेकिन सर्दी खांसी बढ़े का बर, बुखार ला आप में सप्रेस कर दे बार बार दवाई खा खा के, और ओकर बाद आगे आपको सर्दी खांसी है, वो भी बहुत सीवियर पेन, सीवियर केस। तो अभी मोर के रिसेंट एक मोर यहाँ के पूना के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ओकर खांसी 5 दिन 7 दिन इलाज करी से दवाई के, ओकर बाद ओकर मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, सबका खांसी ओकर हो गई। वही कारण है कि बुखार ला दबा दी सो दवाई से, और खांसी से वो और बढ़ गए, वायरस है वो आगे बढ़ गए। ओकर बाद बोला हमन अपन डीएसए डाइट से ठीक करें। तो ये ला हमन कैसे ठीक करते हैं आपको बताना चाहूँ। बुखार हमारे बहुत बड़े अस्त्र है, वो हमारे शरीर का अस्त्र है, और कोनो भी प्रकार के वायरल अटैक को कोई इसे दवाई नहीं है ना कि वो मन ठीक करे। कोनो भी आप मन डॉक्टर हॉस्पिटल कर जाहू तो दवाई से मन कोई ठीक नहीं करे, हमारे शरीर ही वायरस से ठीक अपन अपना करते। हमारे शरीर, हर आदमी शरीर, कोनो दवाई नहीं बनेगा, वो कतको एंटीवायरल दे दे कहीं दे दे, लेकिन हमारे शरीर है अल्टीमेटली ठीक करते। और ये जो केमिकल के दवाई आप जब खाता हो तो वो क्या करते आपके ठीक हो समय ला और बढ़ा देते। जेन चीज आप 2-3 दिन में ठीक हो जाऊ तेन ला वो है 7 दिन 8 दिन कर दी, बोला 15 दिन कर दी, वो सर्दी बुखार ला बढ़ा दी। तो हमन में क्या करते हैं, हमन हाँ बुखार पैदा होते जिसके बॉडी में वायरस है, ओकर बाद हमारे शरीर है बुखार पैदा करिस वायरस ला मारे बर, तापमान ला गर्म करिस माने बुखार हो तो मरे चालू हो वायरस है। तो हमारे शरीर ला सिर्फ सहयोग करता। कैसे सहयोग, तो पहला दिन जैसे आपके वजन 60 किलो है तो आप लोग 6 गिलास नारियल पानी पीना है, और 6 गिलास आप लोग खट्टा फल के जूस पीना है, जिसमें संतरा, मौसम्बी, अनार या पाइनएप्पल है, नाशपाती, एकर जूस आप लोग पीना है। खट्टा फल के जूस 6 गिलास, 6 गिलास से मर रही है दिन भर के डाइट। और एकर अलावा आप लोग कोई भी पके हुए भोजन या कोई भोजन नहीं करना। तो दिन भर के आपके डाइट रही है 6-12 गिलास के जूस। और ये हर का करते हेल्प आपके शरीर ला मदद करते हाइड्रेट होए में, अगर बुखार को जो शरीर में पानी की कमी होते तो हाइड्रेट करे में मदद करते। और मोस्टली एक दिन में जो आपके समस्या है, जिनमें बदन दर्द पहले होते हैं वायरल अटैक में, बदन दर्द है, कमजोरी है और बुखार है, पर वो सारा समस्या है कब से दूर एक ही दिन में। वैसे हमारा डाइट 3 दिन के है, जिसमें अगला दिन आप ला बोला जूस की क्वान्टिटी आधा करना है। तो नारियल पानी 60 किलो का आदमी के लिए वो 3 गिलास हो जाएगी। पहला दिन 6 गिलास रही तो दूसरा दिन 3 गिलास हो जाएगी, और 3 गिलास सिट्रस फ्रूट जूस, संतरा, मौसम्बी या पाइनएप्पल के जूस है वो भी 3 गिलास हो जाएगी। और दोपहर में आप ला 1 पाव वही सलाद खाना है, टमाटर खीरा सलाद 1 पाव दूसरा दिन में। ये दूसरा दिन का डाइट। पहला दिन का डाइट में पूरा जूस रही, और दूसरा दिन के डाइट में आप ला जूस ला आधा करना है 3-3 गिलास, और उसके बाद 1 पाव सलाद खाना है। तीसरा दिन का डाइट, तो तीसरा दिन के डाइट में जूस वो आधा कर देना है, 1.5 गिलास नारियल पानी और 1.5 गिलास खट्टा फल के जूस, संतरा, मौसम्बी, अनार के, पाइनएप्पल के, और एमएस को 1 फल के, और सलाद रही 1 पाव टमाटर खीरा के, ओला हमला करना है। और उसके बाद हमन एज्यूम करथन कि शाम तक आप पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाए रहो। बहुत सारे केस देखें, लगभग 90% कि तीसरा दिन के शाम के व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक हो जा रहे थे। तीसरा दिन के शाम से आप घर के जो पके हुए बोला खाए चालू कर सकते हो। तो ये हम रिज्यूम कर चलते हैं कि तीसरा दिन में व्यक्ति स्वस्थ हो। ठीक है, हमन देखथन कि जैसे हम लोग बुखार आ गया, सर्दी खांसी आ गया, तुरंत हम मेडिकल दुकान को दिखाथन, डॉक्टर संग भी नहीं मिलन, और अपन हिसाब से दवाई लेके खा लेथन। हम तुरंत रिलीफ करना चाहथन अपन आप ला। तो एमा आप मन का सलाह देहा कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए लोगन मन, 1-2 दिन खान पान में सुधार करके देखे, दवाई एकदम से एलोपैथी शुरू ना कर दे। जैसे हमन सभी के अमूमन कई जन इसने रहते कि थोड़ा सा सर्दी आ गया तुरंत मेडिकल गई दवाई ले ली, बुखार आ गए तो तुरंत मेडिकल गई दवाई ले ली। तो एक ठीक है या बोला इंतजार करना चाहिए 1-2 दिन अपन खान पान में जो सुधार, जैसे अपन डाइट बता था ऊपर अनुसार फॉलो करके का ऊपर बुखार या जो सर्दी खांसी हो सकत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बता था अपन हमार मन के बेस आधार ही है कि हमार शरीर कोनो प्रकार के केमिकल के लिए बने ही नहीं है। और जितना भी कल आज हमन उपयोग करबो कोनो भी दवाई बर, तकलीफ बर या विटामिन बर हो, कोनो आजकल बोलते प्रोटीन विटामिन बर प्रोटीन पाउडर खाओ, ये सारा पाउडर खाओ, तो जितना भी ये पैकेट वाले दवाई मिले थे, पैकेट वाले खाना मिले थे, इला हम बिल्कुल डिस्करेज करते हैं, हमारे शरीर में वो डालना ही नहीं चाहिए। और हमन अपन प्राकृतिक खान पान के लिए हमला संपर्क कर सकता हो। और जैसे ये डाइट बताता ना, आप बिल्कुल अपन उपयोग इला पहली उपयोग कर सकता हो। जीने का ओखरा में आप लोग बता हमारे बुजुर्ग मन ठीक होते से बिना दवाई केमिकल के। आवाज आप में जो बात में के समस्या पर दवाई, हर बात पर दवाई जो करत था
तो यह दूरगामी समस्या एक साइड इफेक्ट बहुत रहते। कई क्षण आप मन देखे हो ये सब दवाई मन हा कई साल बाद साइड इफेक्ट दिखाते, ऐसे चीज के साइड इफेक्ट है तुरंत पता नहीं चले, कई साल में पता चलते है ना। ऐसा टाइप के दवाई सूजी साइड इफेक्ट है बहुत लंबा समय पता चलते, तुरंत आप रिलीफ मिली लेकिन साइड इफेक्ट रहते। तो बिल्कुल हर चिकित्सा में जैसे आप DIP डाइट बताओ या फिर आप फ्लू डाइट जो 3 स्टेप फ्लू डाइट बोलते हैं जब बुखार बताओ, ये बिल्कुल आप मन शुरू कर सकते हो। तो अभी आप मैंने कंपेरेटिव तरीका से देखो, जैसे आप नवीन भाई बोलिस कि ये जो दवाई वही बात हुई से दवाई ले रहे थे तुरंत अपन से, तो एक जगह में आप अन्य चीज़ के इलाज जो आज डेंगू के जो समस्या है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये अलग अलग समस्या है। आज डेंगू के बात ऐसे हल्ला होता है, अरे बोले हमारे डेंगू हो गया माने बचित नहीं बचा आदमी, ऐसा टाइप के डर फैला जाता है। तो आज सबसे बड़े जो बीमारी है तेन हरे डर, ये वायरस बैक्टीरिया मन को बड़े चीज नो है, ये मन हर सदियों से मौजूद है हमारे पृथ्वी माता में, हमन सदियों से मौजूद है मन है और सदियों तक रही है मन है, कभी जाए नहीं। और ये बीमारी मन भी सदियों से आते है, अगर ये वायरस बैक्टीरिया मन है एक पृथ्वी है तो ये मन सदियों से है। लेकिन जो डर फैला जाते मीडिया के माध्यम से कि अरे डेंगू हो गए तो ये हो गए, आजकल ये कोरोना तिकोना चलत है तो एक मरीज ला मैं ठीक करता हूँ, मैं कोरोना तिकोना बोलता हूँ, एक मरीज ला फ्लू डाइट से ठीक करता हूँ। अब कोनो बोले कोरोना तिकोना के पॉजिटिव हो गए तो बहुत बड़े टीवी में खबर आ गए, कोनो वैन में भर के ले गए, ये टेस्ट कर दी ऐसे वैसे। ये बहुत बड़े डर, अननेसेसरी डर ये फैलाए जाते मीडिया के माध्यम से, ये डर की जरूरत नहीं है। आप यही चीज़ जो बताए हैं, आप जो जूस के इलाज बताए हैं, ये हम हर प्रकार के वायरल अटैक में, वायरल फीवर में हम उपयोग करते हैं, चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, कोरोना तिकोना हो या अलग प्रकार के रेबीज के बुखार हो, कोनो बुखार हो, है ना। तो आज ये कर इलाज में क्या होते है, मन के डेंगू के इलाज बताऊँ तो में बोलते हैं कि प्लेटलेट डाउन हो गए, तो बुखार जैसे समस्या कोनो वायरल अटैक कुछ प्लेटलेट कम होते, डेंगू में तेजी से होते, ठीक है। एक मतलब उमन का इलाज में कि दूसरा के खून निकालना है, खून प्लेटलेट बनाना है, प्लेटलेट बना के दूसरा शरीर में डालना है, ये सारा जो प्रक्रिया होते है। कई जन आदमी आई खून दी ते हॉस्पिटल जाबे, हॉस्पिटल में एडमिट होबे, एडमिट होते ही ये सारा जो प्रक्रिया होते खून निकाल के दूसरा खून डालना, और ओकर से बहुत सारा जो साइड इफेक्ट होते, और जाहिर सी बात है खर्चा बहुत होते है ना, और शरीर में दवाई सूजी बैठे जाते, वो सब लगाए जाते, ये सारा प्रक्रिया देखो कितना लंबा महंगा इलाज होते है, दर्ददायक इलाज होते है ना। एक जगह में और ये खर्चा महंगा होते, एक जगह हमारी ये जो 3 स्टेप फ्लू डाइट है, एक माध्यम से हमारे 3 दिन में लगभग ये चीज़ कंट्रोल करते हैं। पहला दिन में ही एक असर दिखते, हमें बस शरीर की मदद करना है डेंगू बुखार में कि ओला हाइड्रेट करके बुखार के माध्यम से वायरस ला मारे के मौका देना है। तो एक दिन में हमारा शरीर इतना अच्छा है कि वो कंट्रोल कर लेते, और थोड़ा बहुत बचे है तो दूसरा दिन तीसरा दिन का डाइट इतना सिंपल तरीका से व्यक्ति है घरे में ठीक हो सकते। बोला कहूँ बाहर जाए की जरूरत नहीं है, दवाई सूजी लगाए की जरूरत नहीं है, कोनो जगह एडमिट होने की जरूरत नहीं है, ना ही अपन जेब के मोटा जो कमाई है पैसा तेला खर्चा करे की जरूरत है। तो सबसे बड़ी बात ये चीज़ के ये इलाज के ये है। और जिसे मैंने अभी कोरोना तिकोना के बाद चलते है, तेन में क्या होते है कि अब व्यक्ति भी बहुत ओकर दूर रहो, फैल जाही, ये हो जाही, इसी के डर के माहौल रहते। तो हमन जो इलाज करते हैं तेन में हमन बिल्कुल ऐसे नहीं बोलन भाई कि एकदम तोला बोला अकेला छोड़ देना है, कमर में बंद करके रख दे रहा, खाना फेंक थे कोनो, ये सब चीज अप्राकृतिक महत्व न मना कि प्रकृति में वायरस हर जगह मौजूद है। आज भी हमारे ये रूम में वायरस मौजूद है, आप जहाँ बैठे स्टूडियो वहाँ वायरस मौजूद थे, तो ओकर से बच के कहाँ भागो, नहीं भाग सकन। हमारे खुद के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है ना, पूरा जो ट्रैक्ट है तेन में 10,000 प्रकार के वायरस हमेशा मौजूद होते है ना। एक मतलब नहीं कि हमला ककरो भागना है, वो प्रकृति में मौजूद है, हमला बस ऊपर साथ सामंजस्य बैठा के रखना है। तो ये कोना तिकोना के इलाज में भी हम मन करते हैं कि फ्लू डाइट रखे, 3 स्टेप फ्लू डाइट, और आराम से घर में आदमी है बहुत अच्छा से खेलत खा ठीक हो। एक बार बोला आइसोलेटेड करे जरूरत नहीं है कि बोला अकेला रहन दे, अरे बोला आधा तो डरे मर जाए आदमी, बोला अकेला छोड़ देवे तो है ना, ये ला हमला समझना है। निश्चित तौर पर टिकन भाई आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताता आहार ला लेके। एक हमन अमूमन देखथन कि आजकल जैसे हमन पहली खात रहे मतलब हरा ताज़ा सब्जी, आजकल जो केमिकल युक्त आप मन कहा था हरा सब्जी खाओ, हरा फूड खाओ, ओहू में तो आजकल केमिकल के यूज करे जाते, जैसे हमन देखते हैं दवाई वाला इंजेक्शन वो आ गए। पपीता हमन देखन कि बड़े बड़े पपीता कलिंदर भी सब बड़े बड़े अमूमन कहे जाते कि केमिकल से भरे है। तो आदमी ला
एमा से कैसे निजात मिली, एमा से कैसे बचे मन जो बाजार में जो सब्जी लाते ओला ओहू में केमिकल छिड़ के बनाए जाते, तो का ओहू नुकसान पहुंचाते अगर केमिकल वाला हम फल फ्रूट खातन जैसे अपन के डाइट चार्ट के अनुसार, तो का ओहू नुकसान नहीं पहुंचाई हमला? बिल्कुल, आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है समय के। तो आजकल का है जो पेस्टिसाइड युक्त जो फल फूल है सब्जी है, ये तो बिल्कुल होते आज आदमी यहाँ पैदावार बढ़ाए बर तरह तरह के हर चीज़ के साइज बढ़ाते, नींबू बड़े बड़े साइज बढ़ाते, हर चीज़ के साइज बढ़ाते और बहुत सारे पेस्टिसाइड के उपयोग होते पैदावार अच्छा करे बर। और देसी हमारे देसी जो सब्जी है भाजी है ते मन डूबत जाते, सब्जी भाजी देसी जो सब्जी मन के अवेलेबिलिटी कम हो, टमाटर मिलना, ये जो चीज़ की समस्या है तेला हमन ऐसे आखन कि बहुत बड़े बात तो नहीं है। बस जैसे हमन बोलबो कोनो लंबा समय के जो मरीज है, कोनो त्वचा समस्या है ना, या वो कोई बड़े समस्या चले, हमें 6 महीना के इलाज देहन मान लो, है ना, तो वो 6 महीना के इलाज अगर देहन तो ये जो नॉर्मल सब्जी और मेरे देसी तो वो है 6 महीने में ठीक होती, मगर ये पेस्टिसाइड युक्त अगर जो सब्जी में खाही या फल खाही तब वो करे जो ठीक हो जो समय है 9 महीना हो जाए, 2-3 महीना बढ़ जाए, लेकिन ठीक हो ही। तो बहुत घबराए के बात नहीं है, ये पेस्टिसाइड वाले जो सब्जी है करते काबर वो प्रकृति के प्रोसेस से आए, तो प्राकृतिक प्रोसेस से आए से ऑलरेडी वो है थोड़ा अच्छा तो हो जाते। हाँ, ये बात है कि देसी मला मिली है एकदम तो बहुत अच्छा बात है, ऑर्गेनिक चीज़ अभी आपन देखा तो ऑर्गेनिक चीज़ मन बहुत महंगा हो गया, महंगा मिलत है ना, सबको खोजत भी है कि कहाँ ऑर्गेनिक मिले, चाहे अनाज हो चाहे फल सब्जी हो, सब केमिकल से दूर ही रहना चाहते हैं। हाँ, तो पेस्टिसाइड माने होते खतरा नहीं है, बिल्कुल आप मन उपयोग अभी कर सकते, जो भी मार्केट में मिला थे हमन भी उपयोग करते तो मार्केट से ही जो मिला थे करते एकदम ऑर्गेनिक, मन खुद ही उपयोग नहीं करा। DIP डाइट में हमेशा रहता हूँ, हमन जितना एक्सपोर्ट है सब DIP डाइट में ही रहथन, और जितना हमार फॉलोअर थे मर थे तो ये मार्केट से ही लेसन मन फल सब्जी, ऐसी बात नहीं कमला ऑर्गेनिक खरीदे की जरूरत है। तो ये फिलहाल जो भी मार्केट में मिला थे वो सब्जी मन भी कोई बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है ऐसे नहीं ये बात है, ओकर माध्यम से आप मन बिल्कुल इलाज कर सकते हो। हाँ, समय है थोड़ा सा बढ़ जाही, है ना, कोनो चीज़ हमन को 1 महीना तक वो हो सकते 1.5 महीना हो जाइए या 2 महीना हो जाइए, मगर हो ही ऐसे है, तो ज़्यादा घबरा के कर लिए बात नहीं। जितेंद्र जी, जैसे आपन BP डेंगू सर्दी खांसी बुखार के बताया, हमन सुनन कि आपन वही आहार चिकित्सालय जो त्वचा रोग है, जो नेत्र रोग है, थायराइड है, तेनों में मतलब सहायता मिल सकत है आपके द्वारा, मतलब आप उनके आहार चिकित्सा के द्वारा तीनों ठीक हो सकत है? बिल्कुल, जैसे कि ये जो सारा समस्या आपने बताना चाहूँ जो शरीर के हमारे मेन आधार का है, कोनो भी शरीर में हमारे जो समस्या है 2 तरीका से आते, एक है जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जब बात करें जो वायरस अटैक होते तो वायरस हमारे शरीर में घुसते, उसके बाद हमारा सर्दी बुखार होता है, खांसी होता है। दूसरा तरीका है हमारा लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। तो जीवन शैली कहाँ होते है कि हमन खाना खाते लंबा समय तक, जो हमार खाना खाए का तरीका है या खाना खाए का सामान है ना, वो में जो हमन का उपयोग करते हैं ओकर वजह से हमारे उठे बैठे के समय हमारे काम करे का तरीका है या कुछ जो रेगुलर जो सनलाइट के एक्सपोजर है होना चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चलना फिरना होना चाहिए। तो ये कुछ तो मोस्टली जो चीज़ मन होते तो मन खान पान की वजह से होते, 90 योगदान खान पान के है। तो खान पान की समस्या जो हो है, चाहे आप थायराइड हो, BP शुगर हो, चाहे आप कैंसर हो, त्वचा रोग हो, नेत्र रोग हो, सारा चीज़ खान पान की वजह से होते, और कुछ चीज़ मन उम्र की वजह से होते। ये सारा चीज़ मन ला हमन खान पान से ही ठीक कर सकते हैं। अगर समस्या खान पान से है तो खान पान ठीक करबे तो खान पान से ठीक हो जाएगी। तो यही आधार है, कोनो भी बीमारी के ऐसे बात नहीं है कि आप अलग अलग कहीं से दवाई चला के देवे तभी ठीक होगी। खान पान ला ठीक करो तो बहुत ही फास्ट तरीके से ठीक होते हैं। ठीक है जी, आप सब तो बताया अपन बढ़िया खान पान आहार कैसे लेना चाहिए। अगर कोई मरीज मतलब देखना है कि मोला ये फलाना बीमारी है तो मैं कल से का खाना शुरू कर दूँ ताकि राहत मिल पाए, या कोनो मरीज मन आप मन से संपर्क करना चाहिए या आप मन से जानना चाहिए तो कैसे संपर्क कर सकते हैं, या जैसे मैं ही मोला जानना है कि कल से मैं आदर्श डाइट कैसे रखाऊँ, का खाऊँ, दोपहर को का खाऊँ, शाम को का खाऊँ, तो वो कहाँ से जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, तो जिन समस्या आप बता है ये सारा समस्या है, चाहे इम्यूनिटी की बात हो
जो स्वस्थ आदमी तेन भी अपन इम्यूनिटी बढ़ाए बर संपर्क कर सकते हैं। और जितना भी प्रकार की बीमारी हमारे पम्पलेट में लिस्टेड है और वो सब चीज़ जो सारा लाइफ स्टाइल डिसीज के लिए आप संपर्क कर सकते हो। मोला मोर नंबर है, मोबाइल नंबर आप 9324969455 ये मोर नंबर है। दूसरा नंबर है 7715881780। साथ ही साथ मोर वेबसाइट है tikendra.com TIKENDRA.com ये मोर वेबसाइट में आप सारा जानकारी मिल जाही। मोर पेशेंट मन के जो टेस्टिमोनियल है वो भी मिल जाही, वीडियोस में चाहो तो। और कॉन्टेक्ट अस में मोर संपर्क नंबर वगैरह भी लिखा है और मोर फार्म भरे के भी लिंक लिखा है। दो अलग अलग प्रकार के फार्म है, जिनमें एक इन्फ्लुएंजा के लिए जो है सर्दी बुखार एक लिए अलग फार्म है, और जो लंबा समय से चले आते हैं 2-3 साल से जो जीवन शैली समस्या या एक अलावा जो समस्या है ते मन के लिए अलग फार्म। तो मन आप में मन आप संपर्क कर सकते हो आप मन फार्म के माध्यम से, नंबर के माध्यम से। और साथ ही साथ आप मोर निवासी स्थान है ग्राम पाटन देवादा, ग्राम देवादा तहसील पाटन जिला दुर्ग, वहाँ पे भी आप मन आ सकते हो। तो ये दोनों माध्यम है मोर से संपर्क करे के। और बिल्कुल आप मन ला ये अनुरोध करना चाहूँ कि आप आहार चिकित्सा में आओ। और मोर एक छोटे परिचय देना चाहूँ, मैं हाँ वर्तमान में वैसे मैं 12-13 साल से मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मगर फिलहाल ये लॉकडाउन की स्थिति में अपन पैतृक निवास में हूँ 1 साल से। तो अभी जो वर्तमान माहौल देख के मैं आहार चिकित्सा में, और जे कर उद्देश्य खास ये है कि हमें सस्ता इलाज मिला है। जेन गौखरा इलाज हमला बहुत पहली से हमारे पुरखा के जमाना में होते, घर बैठे इलाज, न कहीं दवाई सूजी की जरूरत, न शरीर में छेदे वेदे की जरूरत है ना। और वो इलाज के माध्यम आज के माहौल देखा था अपन, 1.5 दिन के लड़का है, नवा डिलीवरी हो, 1.5 दिन के बच्चा है, तब वो लोला सूजी लगा दिए जाते, ये सोच के कि वो फलाना बीमारी से बचा ही है ना। और वो सूजी दिखाई दिए, फलाना टीका है, ठिकाना टीका है, ये सब लगाए जाते। 1.5 दिन के बच्चल भाई नान कैंची हाथ गोड़ होते। तो ये ला समझना हमारे मन के सिद्धांत में ही है कि हमन कोनो भी समस्या के लिए प्रकृति माता हमार रक्षक है, और हमन कोनो केमिकल और दवाई के ऊपर निर्भर हो बात नहीं है। जेन स्थिति हमार पूर्वज मन के रही से 40 साल पहले हमार बाबा दादा मन के रही से गौखरा खा के अपन बड़े बड़े बीमारी ठीक कर देते से, और अपन आहार के खान पान अच्छा करके अपन हमेशा स्वस्थ रहते रही से। तो वो स्थिति हमारे वापस पाना है। और ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल के दवाई के जो बड़े खर्चा है तेकर से बचना है, तो आप मतलब बिल्कुल ये आहार चिकित्सा में आओ। और ये जो हमारे जो चिकित्सा में हम कभी टेस्ट वेस्ट भी नहीं बोलन कि आप लोग ब्लड टेस्ट करना है, ये बड़े बड़े टेस्ट करना है, ऐसा की जरूरत नहीं पड़ा है ना। व्यक्ति है अपन समस्या खुद आते और बिना टेस्ट खर्चा के हमारे ये इलाज है हमन करथन। और ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप लोग घरे मिल जाही, सब्जी भाजी बाजार मिल जाही, घर में मसाला अलग घरे मिल जाही। और जब फल वल चाहिए तो आजकल गांव में फल भी मिला थे तो वो घर में मिल जाए। आप लोग ऐसा सब जितना बीमारी है ओकर इलाज के लिए आप गांव से बाहर जाए भी तक जरूरत नहीं, ये ला आप समझना है। तो बिल्कुल आप मैंने ये सब माध्यम से संपर्क कर सकता मोला। निश्चित रूप से टिकन भाई आपने बढ़िया जानकारी दिया। जो हमारे जो प्रकृति के भोजन है, जो शाकाहार है, फल फूल है, साग भाजी है, तेकरे द्वारा हम अपन शरीर के कई सारा बीमारी ला सिर्फ नियमित खान पान से ठीक कर सकत हन। अपन जो 3 डाइट प्लान बताया ओकर उपयोग करके हम अपन शरीर का स्वस्थ कर सकत हन। आप अपन के आहार बताए कि अपन आहार मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके जो वरिष्ठ भोजन है उन्हें त्याग के करके हम जो शुद्ध शाकाहारी भोजन है, फल फूल है, तेकर द्वारा ही शरीर के कई व्याधि से मुक्ति पा सकत हन। निश्चित तौर पर दर्शक मन सुन के फायदा होई और आहार बदल के वो स्वस्थ होने के रद्दा में आगू बढ़ी। तो टिकेन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे संग जुड़े और हमारे दर्शक मन आहार के बारे में, जो खान पान के बारे में, जो हम रोजमर्रा खाथन तेकर बारे में जागृत किया, बताए कि ओकर जरिए कैसे हम सब बीमारी ले ठीक हो सकत हैं। आप मन के बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नवीन जी, मोला आपके स्टूडियो में बुलाए पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सब दर्शक मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहो करते हैं, धन्यवाद। तो संगी अभी बेरो हो गए ब्रेक रहे के, ब्रेक के बाद देखा रहो न्यूज़ 36 खबर और समाचार के सिलसिला जारी रही। अभी देवा मोला इजाज़त, जय जोहार।